तो इस पैर में गेट लौट के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो मिंग्यू ने सारी की सारी बातें डिटेल में एक्सप्लेन करा था, तो सामने से ये भी बताता कि माँ बाप जितने ज्यादा बहादुर और जितना ज्यादा इज्जत वाले होते हैं ना, कई बार उनके जो बच्चे ना वैसे डरपोक निकल जाते हैं। तो कितिहारा भी डरपोक यहाँ पे था, क्योंकि तभी तो जाके उसने एंड में सुसाइड करने का डिसाइड यहाँ पे कर लिया। जो सुंदर सामने से लूशू का था, हाँ लेकिन तो भी तुमने जैसे बोला उसके सेट वाले ना उससे काफी सारी चीजें यहाँ पे अपनाना चाहेंगे। अब उस बच्चे के पास जो डरपोक यहाँ पर है यार क्या ही मिलेगा। जो सुंदर सामने से मिंग्यू कहता क्योंकि भली मर गया, लेकिन बाप की जो भी लेगेसी जो भी प्रॉपर्टी थी भाई सब के सब ने इस कितिहारा के हाथ में चला गया। इसके लिए कंजर्वेटिव ग्रुप, मैंने बोला भाई उनका जो सेट यहाँ पे ना वॉर फैक्शन और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई प्रोटेक्टर फैक्शन में डिवाइड है। तो प्रोटेक्टर फैक्शन को कॉन्जर्वेटिव फैक्शन यहाँ पे कहा जाता है। वही बताता कॉन्जर्वेटिव फैक्शन वाले को वही सब कुछ यहाँ पे चाहिए। लूशू कहता प्रॉपर्टी जो भी सारी चीजें मेनू मिल जाएगा ना। मिंग्यू कहता या तेनू मिल जाएगा भाई, तू टेंशन यहाँ पे काय को लेता है। लेकिन उससे पहले तुझे जापान यहाँ पे खुद जाना पड़ेगा। और जापान में कितिहारा के घर पे भाई एक रहेगी तेरी देखभाल करने वाली, वो बेसिकली हमारी जासूस ये हमारी हेवली नेटवर्क के लिए काम करती है। तो टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, वो सब कुछ यहाँ पे अच्छे से समझा देगी। ओके ठीक है बाय। तो सामने से बाय मतलब बाय। जो सुंदर लूशू भड़क जाता है, कहता क्या मतलब बाय भाई, कुछ तो और डिटेल में समझाइए भाई, मेन मिशन का मेरा गोल क्या, मुझे एंड में क्या उखाड़ना है या कुछ तो बोल। नहीं सामने से कहाँ गायब हो गया, अरे मिंग्यू के बच्चे, अरे ये तो कुछ मतलब गायब भी हो गया यार, क्या मतलब यार, मुझे कुछ बोला भी नहीं। मैं सच्ची में क्या मुझे तैर के यहाँ पे जाना पड़ेगा, न एड्रेस है ना कुछ यहाँ पर है, कहीं ऐसा तो नहीं क्या नाइट टैंक ने मुझे धोखा दे दिया। शायद हो सकता है ना उसको डर गया होगा, उसने मुझे फेंक दिया कि लो भाई कलेक्शन गॉड वाले मार के अपना बदला यहाँ पे ले लो। नहीं यार वो लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी इसके पास ना पार्सल एक आता है, उस पार्सल का ना फेक आईडी टिकट वगैरह सब कुछ यहाँ पे अरेंज किया गया था, एड्रेस वेड्रेस सब था। तो लूशू को भी साथ में साथ दे, चलो भाई ठीक है, यानी मतलब कोई दिक्कत नहीं भाई, उन्होंने मुझे धोखा वोखा बिल्कुल भी दिया नहीं है। और ये टिकट आजाद का मुझे आजाद यहाँ से निकलना पड़ेगा, अपना रूप चेंज करके कितिहारा का चेहरा यहाँ पे ले लूंगा। लेकिन उससे पहले लूशा को इन्फॉर्म भी तो करना है। तो ये मैसेज यहाँ पे दे देता है कि ऐसी ऐसी बात है। लूशा को जैसे मैसेज मिलता है यार वो गुस्सा कर दिया, कह रही यार इसका मतलब लूशू मुझे छोड़ के जा रहा है मम्मी रे। लूशू तो ये साड़ी यहाँ पे खुश है, चलो भाई लूशा को भी बता दिया। और नाइट टैंक ने एक्जैक्टली मिशन का मकसद क्या है भाई वो मुझे बोला ही नहीं है, मुझे बस जाके कितिहारा का चेहरा लेकर उसके जगह पे रहना है और बाकी सबको परेशान कर करके हाँ ढेर सारा नेगेटिव पॉइंट कमाना है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है नाइट टैंक और शी की ओर, जहाँ पे जो शी है ना वो नाइट टैंक से कहता है कि नाइट टैंक भाई तुझे को तू पागल है क्या भाई, तूने लूशू को भेज तो दिया लेकिन जो मेन मकसद यहाँ पे होता है तूने कोई मेन मकसद यहाँ पे बताया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए उनका जो वॉर फैक्शन है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर जो कंजर्वेटिव फैक्शन यानी जो प्रोटेक्टर फैक्शन है उस पर राज करके अपना बना लो। ऐसा कुछ तो ऐसा टारगेट यहाँ पे देना चाहिए था ना। सामने से नाइट टैंक कुछ जवाब नहीं देता और कहता है भाई ये तू क्या खा रहा है शी, यह दिन भर यही खाता रहता है, टेस्टी है क्या। वो कहता है भाई टेस्टी है, बहुत ही प्यारा है, प्याज का स्मेल आता है। नाइट कहता साले दूर रख, बड़ा बेकार है। शी कहता वो तो ठीक है लेकिन मैं तूने उसको बुद्धू बनाया, तूने झूठ झूठ बोल दिया भाई बहुत प्रॉपर्टी ये सब मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, वो तुझसे गुस्सा हो जाएगा, तुझे डर नहीं लगता। सामने से ये कहता हूं तो गुस्सा यार, ऐसा पहला बंदा नहीं जो मुझसे गुस्सा होगा, दुनिया में बहुत सारे बंदे मुझसे गुस्सा है और जो मुझसे यहाँ पे नफरत करते हैं। और बंदा नफरत करेगा अपने बाप का, क्या जाता है आई फकिंग डोंट केयर, अगर उसको ये सारी बातें नहीं बोलता वो जाने को तैयार भी नहीं होता। शी भी सोचता है यार नाइट टैंक ऐसा है भाई सारे बंदों से आके पंगा वंगा लेते रहता है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के दिक्कत वगैरह यहाँ पे होगा, अरे बहुत इस साले को दिक्कत यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है भाई क्या बोलते हैं भाई अगले दिन या फिर शायद इसी रात में ये पहुंच भी जाता है जापान। हाँ देखो चाइना जापान पास में, तो प्लेन से शायद 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे, एड्रेस लेकर उस एरिया में आ जाता है और देखता भाई ओके तो यही है क्या वो जगह, मुझे अंदर जाना चाहिए। तो अंदर एक औरत यहाँ पे थी यू मिंग, जिसका यहाँ पे नाम था हेवली नेटवर्क की जासूस। तो वो पूछती भाई तू कौन है, लूशू समझ जाता है यू मिंग होगी भाई वो प्रोफेशनल जासूस जो यहाँ पे मेरा ध्यान रखेगी। तो कितिहारा का चेहरा बना के दिखाता, कहता ये मैं हूँ पहचानी। वो कहती या पहचान गई, आओ आओ। लूशू का तो सारी बातें भाड़ में जाए, सबसे पहले मुझे बताओ क्या है प्रॉपर्टी। जो संदूक कहती प्रॉपर्टी, कैसा प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो लूशू पूरा साधु में क्या प्रॉपर्टी नहीं है, यानी नाइट टैंक के बच्चे ने मैंने पागल बनाया, जानबूझ के मुझे भेजने के लिए उसने झूठ बोला कि प्रॉपर्टी है सब तुझे मिलेगी, नाइट टैंक तेरी माँ का। फिर जो जासूस यहाँ पे थी ना इंट्रोडक्शन करवाती है और कहती है कि भाई ये देखो ये बेडरूम है, यहीं पे आपसे तुम यहाँ पे रहोगे। रही बात मेरा, तो मैं तो हेवली इंटरव्यू के लिए काम करती हूँ, मेरा चाइनीज नेम है ना यू मिंग है, ये तुमको मालूम होगा, लेकिन यहाँ पे जापान में हम लोग जापान में जापानीज नेम यूज करते हैं और मेरा जापानीज नेम है तानेगुची, सबके सामने मुझे तानेगुची यहाँ पे बोला ना। लूशू सोचता भाई नाइट टैंक ने अच्छा मुझे पागल बनाया, लेकिन यहाँ पे जाने से पहले अपन कुछ ना कुछ तो ऑब्टेन करके यहाँ से जाए गई। सामने से तानेगुची ये भी कहती है कि देखो भाई तुमको जापानीज नहीं आती होगी, तो इसलिए बोलने से पहले कुछ भी यहाँ पे सोच लेना, बोलना मत, समझ गए ना, मैं तुमको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे सिखा दूंगी। उतने में ध्यान जाता कोई बंदा ना जबरदस्ती है ना भाई ऐसा घर के अंदर आ रहा था। तो तानेगुची यहाँ पे कहती है शिट भाई पक्का कंजर्वेटिव फैक्शन कोई मेंबर यहाँ पर होगा, तुमको तो जापानीज आती है भाई, तुम कैसे
बातचीत करोगे। लूशु जाता है सीधे ला तुम्हारे कुछ बंदों के यहाँ से उड़ा देता है और कहता है कि अरे यार ये आदमी पागल है क्या भाई, क्या मतलब तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे सीधे घर के अंदर घुस आते हैं। सामने से तानीगुची कहती है भाई एक कंजर्वेटिव फैक्शन कोई मेंबर होगा जो तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए होगा, क्या ना दरवाजे से आना इनके लिए सेफ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बंदे ना जिनके ऊपर वॉर फैक्शन वालों ने, जो कि हमारा अपोजिट फैक्शन है यार, उनके ऊपर ही नाम लगाया उनको मारने के लिए। जो सुंदर लूशु का था फिर तो ये लोग और पागल है यार, ऐसे तो और इनके दुश्मन यहाँ पे बन जाएंगे ना यार। सामने से वो कहती है हाँ शायद ऐसे यहाँ पे बन जाएंगे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन वो कंजर्वेटिव फैक्शन का मेंबर है और हम भी कंजर्वेटिव में ही अभी के लिए आते हैं। तुम्हारा ये काम नहीं कंजर्वेटिव वालों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना। ये कहता है पहले था अब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई काम नहीं मिला, तुम आराम कर लो और अपन भी जाकर आराम कर लेता हूँ। उसको तो पूरा गुस्सा आया पड़ा कि नाइटंग यार, मैं स्टार्टिंग में प्लान था कि भाई जो भी प्रॉपर्टी पैसे वैसे सब अपने नाम कर लूँ, फिर सारे बंदूक यहाँ पे लूँ और लेने के बाद ना टाइम होते निकल जाऊँ, लेकिन यहाँ पे तो पैसे प्रॉपर्टी कुछ तो यहाँ पे है नहीं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मैं सब कुछ बर्बाद करने का मन कर रहा है, लेकिन कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अपना जो स्नो माउंटेन है ना, हाँ स्नो माउंटेन को ब्रेक करने पर ध्यान देता हूँ, तो अपने स्नो माउंटेन पर ध्यान देता है। स्नो माउंटेन को इमेजिन करता है ये नाइटंग है और अपन नाइटंग को तोड़े जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे शीर्षद उसी बंदे पे जिसकी कुटाई लूशु ने की थी, जो कि एक एरिया में पहुंचता जहाँ पे ना एक आदमी था ओडा, जो कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आगे भी दिखाया जाएगा जब तक केजीएफ पैन वाला आग चलेगा। और उसके साथ एक लड़की थी साकुरा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसको तो कई बार और आगे दिखाया जाएगा। हाँ तो अब कहानी पे आते हैं। तो सामने से ओडा पूछता अच्छा भाई क्या हुआ, ये कहता भाई क्या हुआ, बैंड बज गया, मुझे जाने का मौका मिला नहीं है और उससे कितिहारा ने मेरे ऊपर अटैक किया और मेरी बैंड बज गई और ऐसा लगा वो कितिहारा मुझसे स्ट्रांग हो गया। जो सुनते ओडा कहता वेल मुझे ऐसा लगा था ऐसा यहाँ पर होगा ही। हाँ तो वेल यार लेकिन कोई बात नहीं है, उसको मनाने का जो काम मैंने तू ना कर पाया साकुरा, तू ये काम यहाँ पे कर देगी। एक टीनेज लड़का जिसके मम्मी पापा अभी मरे हैं, तुम जाओगी पटा पुटा लोगे तो काम अच्छे से हो जाएगा। तो जो लड़की थी साकुरा सामने से वो भी कहती हो जाएगा। उसको यहाँ पे शीर्षोदा अगले दिन सुबह सुबह जहाँ पे लूशु की आँख खुलती है और देखता हूँ माय गॉड ओहो मैं तो भाई सो गया था, मैं तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था इनके बारे में। हाँ तो इन्फॉर्मेशन चेक करता हूँ तो इसमें ये लिखा हुआ है जो वॉर फैक्शन यहाँ पर है जो हमारा अपोजिट है उस पर टोटल 10,000 मेंबर्स हैं और जो अभी के लिए हम लोग कंजर्वेटिव फैक्शन जिसको प्रोटेक्टर फैक्शन भी कहा जाता है उसमें बस 100 लोग हैं, लेकिन 100 में से एक बी लेवल का भी है। तो लूशु भी सोचता है अरे यार ये जो बी लेवल का बंदा ना जीत सके मैं इनका ना कंजर्वेटिव फैक्शन बचा हुआ भी है, वरना कब का यहाँ पे बर्बाद ही हो जाता यार। आई डोंट नो यार इनके लिए मुझे मिशन के लिए काय को भेजा गया। उतने में वो आती है भाई जासूस और आते कहती है कि वेल ओके तुम्हारे डिनर बन गया, आके डिनर कर लो। तो लूशु भी डिनर यहाँ पे करता मजा जाता है। वो कहती है देखो हमने तुम्हारा लंच बॉक्स भी यहाँ पे पैक कर दिया, आराम से लेकर निकल जाओ। लूशु कहता है आपको देखने से लगता है कुछ ज्यादा प्रोफेशनल हो भाई, कब से काम कर रही हो। वो कहती है टोटल 21 साल यहाँ पे हो चुके हैं काम करते करते, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने की। जो सुंदर लूशु कहता अच्छा 21 साल यहाँ पे हो गया, आपको कभी मन नहीं करते सारा काम धंधा छोड़ू अपने देश में लौटूं, अपने देश में अपने घर पे आराम से अपनी जिंदगी जीऊं। जो सुंदर कहती है हाँ स्टार्टिंग में ऐसा लगा था, लेकिन अब मुझे लिटरली आदत हो चुकी है। मेरा अब्बा जाने का भी जो सपना था ना वो सपना भी ये काम करके मैं पूरा कर सकती हूँ, तो नहीं जाने का मन करता वापस। लूशु सोचता भी ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी जो जवानी है ना मजे ना करके ये आराम से अपना ऐसा ऐसा काम अपने देश के लिए करते करते गवा देते, तो ऐसे लोग के लिए वैसे भी मेरे दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है। मुझे ऐसा करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि भाई मेरी जिंदगी में लूशु है ना, मुझे बस उसके लिए भाई सेवा पानी करना है, उसको खुश रखना और हमेशा खुश रहना है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।